Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to explain interrogative pronoun and interrogative adjective. So without any delay चलिए देखते हैं कि interrogative pronoun क्या होते हैं और interrogative adjective क्या होते हैं. So अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें. कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत अच्छी ट्रिक है. चलिए समझ लेते हैं कि किस तरह से जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है दोनों में क्या डिफरेंस है. चलिए तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हम यूज प्रश्न यानी क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं. ओके, दे आर यूज्ड अलोन, ये अकेले आते हैं. विदाउट द नाउन्स यानी बिना नाउन के आते हैं. दे स्टैंड फॉर हु, whom, which, whose and what आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. यानी जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है वो कौन कौन से है? who, whom, which, whose and what, ये सभी क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. अब इनसे किस तरह से अगर ये आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो भी नाउन की जगह पर यूज किए गए वर्ड उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. लेकिन इनका यूज हम क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं. चलिए देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं और कैसे वो सेंटेंस में यूज होते हैं. सो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है क्या है? विच इज नेहास बुक. यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच मीन्स होता है कौन सी नेहा की किताब है, यानी कौन सी नेहा की किताब है. सो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो विच है, ये विच जो सेंटेंस में आया है ये पूछ रहा है प्रश्न, यानी कोई भी क्वेश्चन को पूछने का काम किसका हो रहा है? विच का. सो विच यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हु डिड नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हु डिड नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. कौन जो है कि प्रोजेक्ट को समय पर सबमिट नहीं किया. सो यहाँ पे जो कौन आया है, कौन वर्ड जो है यानी हु जो आया है, ये हु क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म यू वॉच्ड. यानी यहाँ पर जो व्हाट है, व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रोनाउन की जगह इसको यूज किया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फिल्म यू वॉच, यानी जो तुमने पिक्चर को देखा, जो फिल्म को देखा, उस फिल्म का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम. सो यहाँ पर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद एक वर्ब आया, जैसे यहाँ पे इज है, डिड है और इज है. सो अगर जस्ट इनके बाद कोई भी एक वर्ब आती है सो ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को अगर आइडेंटिफाई करना है किसी भी सेंटेंस में तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जैसे विच, हु, व्हाट, इन सभी के बाद एक क्या आएगा? जो ये वर्ब है जैसे इज, डिड, इज, इसी तरह से कोई भी एक वर्ब आएगी. और अगर कोई वर्ब आती है तो उसके पहले का जो WH फैमिली जैसे विच, हु, व्हाट, ये सारे क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं. ठीक है, चलिए. सो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, एक बार मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? हु, whom, which, whose एंड व्हाट, ये सारे जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम है वी यूज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विथ नाउन्स टू आस्क द क्वेश्चन. यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी हम यूज क्या करते हैं? क्वेश्चन को पूछने में करते हैं. बट इनके साथ जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है इनके साथ एक नाउन्स जरूर आता है, यानी कोई भी एक नाउन होगा और नाउन के साथ ही आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, एक एग्जांपल से चलिए समझ लेते हैं. यहाँ पर जो विच है, विच सम, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा प्रश्न, यानी जो भी हमने सम जो लिया है, विच सम वाज इजियर टू सॉल्व, कौन सा सम था जो बहुत ही आसान था. कौन सा सम, यानी विच के साथ एक क्या आया? नाउन आया. विच सम, कौन सा सम, वाज इजियर टू सॉल्व, यानी सॉल्व करने में आसान था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. हुज हाउस. अब हुज के जस्ट बाद क्या आया? हाउस आया. तो जो ये हाउस है एक ये नाउन का काम कर रहा है और ये हुज जो है ये हुज इंट्रोगेटिव वर्ड्स है. हुज हाउस मीन्स किसका घर. तो हुज हाउस वाज बर्गल्ड लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट जो था बर्गल्ड हुआ. बर्गल्ड मीन्स चोरी होना. ओके, सो किसका घर पिछले रात यानी लास्ट नाइट को क्या हो गया था? चोरी हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं. व्हाट इलनेस इज योर फ्रेंड सफरिंग फ्रॉम. यानी व्हाट इलनेस, क्या बीमारी से तुम्हारा जो फ्रेंड है सफरिंग है, अभी इस समय क्या कर रहा है? सफरिंग फ्रॉम. तो कौन सी बीमारी से सफरिंग है? ओके, सो व्हाट इलनेस इज योर फ्रेंड सफरिंग फ्रॉम. ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे कि कुछ है हाउ मेनी, हाउ मच, ये भी क्या है, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सो इनका भी यूज हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में करते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक, ओके, क्या हुआ, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। सो यहाँ पर हाउ मच जो आया है ये क्या हो जाएगा, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ हाउ मेनी है, तो हाउ मेनी मैंगोज डू यू ईट। सो हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज डू यू। सो हाउ मेनी जो वर्ड आया है ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो क्या करते हैं, उनके जस्ट बाद, जैसे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके जस्ट बाद कोई भी एक वर्ब आई है, इज, डिड, इज, इस तरह से कोई भी एक वर्ब आएगी, ओके। और यहाँ पर जो है जस्ट इनके बाद एक नाउन आया है, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन को डिफाइन करना, यानी नाउन के बारे में बताना। सो यहाँ पर विच सम, हुज हाउस, व्हाट इलनेस। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो हाउ मेनी मैंगोज, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, हाउ मेनी जो होगा एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या देखे कि ये जो है दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर कहीं भी सेंटेंस में आए तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सो ये एकदम ध्यान में रखना है कि किसके बाद अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर कोई भी वर्ब आएगी, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो कोई भी नाउन के साथ आएगी, यानी जस्ट इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद एक नाउन होगा, ओके। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या दिया है, सॉरी जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर क्या है, हुज पेंसिल इज लेइंग हियर, यानी हुज पेंसिल, ये जो हुज है, हुज के बाद क्या आया है, एक नाउन आया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट है हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब यहाँ पे देखिए हु आया, हु के बाद एक वर्ब आया है, तो यहाँ पे जो वर्ब आया है इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हु है, हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ओके। नेक्स्ट चलिए देखते हैं विच कार। अब यहाँ पर आया है विच, और जस्ट विच के बाद क्या आया है, कार आया है, ठीक है। तो कार एक क्या है, नाउन है। जब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद कोई नाउन आता है तो जो विच है वो क्या बन जाएगा, ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्या है, ये एडजेक्टिव है। विच क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद एक कार आया है, तो कार एक नाउन है, तो यहाँ पे विच क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर डिनर, यानी यहाँ पर क्या है, व्हाट के बाद में क्या आया, ये वुड आया। वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, यानी ये भी क्या है, एक वर्ब का काम कर रही है। सो यहाँ पर जो वुड आया है, तो वुड के बाद जैसे व्हाट है, व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स के जस्ट बाद एक वर्ब आया है। सो यहाँ पे भी ये जो व्हाट है, ये व्हाट क्या बन जाएगा, एक प्रोनाउन बन जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर जो व्हाट है, व्हाट गिफ्ट डिड यू गिव योर मदर ऑन हर बर्थडे, ओके। व्हाट गिफ्ट यानी व्हाट गिफ्ट। अब यहाँ पे जो आया गिफ्ट जो है, व्हाट के बाद गिफ्ट, गिफ्ट क्या है, एक नाउन है, और ये जब नाउन आता है तो ये व्हाट जो है, व्हाट क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। सो यहाँ पर जो ये व्हाट है वो कौन सा काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर जो है विच जो है एक एडजेक्टिव का काम किया है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी व्हाट के बाद गिफ्ट है, सो यहाँ पर भी व्हाट जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को, जो दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी भी सेंटेंस में। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस आपको ये देखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है, एक वर्ब आता है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को अगर फाइंड आउट करना है तो जस्ट उसके बाद एक नाउन आएगी। अगर ऐसा आता है तो हमने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। तो ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।